प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक में आपका स्वागत है। हम पाठन करेंगे पुस्तक नंबर 5 का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अंगुलीमालः, अंगुलीमाल। और इस पाठ में गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की घटना का वर्णन किया गया है। और इस पाठ का उद्देश्य है हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। पुरा कोसलादेशे एकः भीषणः दस्युः अवसतः। पुरा कोसल देशे, पुराने कौशल देश में एक भीषण दुष्ट व्यक्ति रहता था। तस्य नाम अंगुलीमालः आसीन, उसका नाम अंगुलीमाल था। लोका नाम लुण्डनः हननः च तस्यं दैनिकं कृत्यम। वह लोगों को दुख देकर अपनी दैनिक व्यतीत करता था। असौ यान हन्ति स्म तेषाम, जो भी व्यक्ति उसको मिलता था वह, तेषाम मतलब वह, अंगलिनी छित्वा नाभिमालाम विरच्य कंठे अधार्यम, अर्थात जो भी व्यक्ति उसको दिखता था वह उसकी उंगली काट कर माला में पहनकर उस माला को गले में धारण करता था। अतः तस्य अंगुलीमालः इति ख्याति ही जाता, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्य प्रजा अतीव दुखिया आसीत। अंगुलीमाल के इस दुर्व्यवहार से पूरी प्रजा बहुत दुखी थी। सभी लोग बहुत परेशान थे उसके दुष्ट व्यवहार के कारण। राजा प्रसेनजितो परस्य, अर्थात जो राजा प्रसन्नजित थे, कुरकृतेन भ्रष्टम कष्टम प्राप्नोतः, जो राजा थे वह भी उसके जो शिकायत आती थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रयातत, राजा ने उसको पकड़ने का बहुत प्रयास किया। सैन्य बलम नालभत, सैन्य बल भी उसके आगे हार गई। भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसन्नजितः, जो प्रसन्नजित थे वो कौन थे? बुद्ध के भक्त थे, बुद्ध जी के शिष्य थे। तद विषय बुद्धम न्यवेदयत, उन्होंने बुद्ध को यह बात बताई। बुद्धस्त दानिम अंगुलीमालस्य सक्षम धर्मोपदेशु गतः परम सः। बुद्ध मवलोक्य क्रूरता हंतुम अधावत, जब बुद्ध जी ने अंगुलीमाल के सक्षम जाकर धर्म की शिक्षा दी तो बुद्ध जी की ज्ञान से लोक्य होकर अंगुलीमाल की क्रूरता नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। बुद्धः स्वतपोबलेन, अपने बल के द्वारा ज्ञान प्रकाश कर रहे थे। उन्होंने अंगुलीमाल के सामने जाकर अपना ज्ञान प्रकाश फैलाया। बुद्धस्य करुणार्धभावम विलोकस्य सह चति ओभूत तथा बुद्धस्य समक्षम वन्तो अभवत, अर्थात लोको, जब वे पहुँचे अंगुलीमाल के सामने तो उनका जो करुणा विभोर चित्त था उसको देखकर और बुद्ध के स्वभाव को देखकर अंगुलीमाल बिल्कुल शांत हो गए। बुद्धस्ता धर्मस्य परहितस्य प्रेमणः करुणायाच्य शिक्षा तस्मै चाददात, और जो बुद्ध धर्म से उनको शिक्षा और धर्म की प्रेरणा मिली उससे उनके अंदर करुणा की शिक्षा जागृत हो गई। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद, बुद्ध के उपदेश के बाद अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकारः नष्टः, जो अंगुलीमाल के अंदर एक अज्ञान की चादर थी वो नष्ट हो गई।
सह अंगुलीनाम मालाम छित्वा खंडम प्राशिपत। उन्होंने जो अपने गले में अंगुलियां काटकर जो माला पहनी हुई थी, अपनी दुष्टता से जो वो औरों को दुख देते थे और उनकी उंगलियां काटकर उसकी जो माला अपने गले में पहनी हुई थी उस माला को उन्होंने तोड़ दिया। सह पर पीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्रोत्नोपहा। और उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं अब कभी भी हिंसा नहीं करूँगा और दया भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगा। बुद्धस्य सह शिक्षा अभवत्। और वह बुद्ध की यह शिक्षा लेकर बुद्ध के साथ चल पड़े। एवं हिंसायाम, उनकी हिंसा अहिंसायाम एव विजयो अभवत्। उनकी हिंसा अहिंसा में बदल गई और यहीं पर उनकी जिंदगी की विजय हो गई। तो उन्होंने जब अपना गलत मार्ग छोड़कर वे सही मार्ग पर चलने लगे और उनके दिमाग में मन में एक संकल्प आया कि अब मैं किसी को दुखी नहीं करूँगा। इस भाव के साथ वे शांत हो गए और उनकी शांति ज्योति प्रज्वलित हो गई और वे एक अच्छे इंसान बन गए। आइए अब आप बताएंगे गौतम बुद्ध कौन थे और अंगुलीमाल ने कितने कत्ल किए थे। और इसके बाद अब हम शब्दार्थ करेंगे। भीषण का अर्थ होता है डेंजरस, भयंकर। दस्यु का अर्थ होता है लुटेरा, दैट इज रॉबर। लोका नाम मतलब लोगों का, टू द पीपल। कुंठनम अर्थात लूटना, टू रॉब। हस्ती का अर्थ होता है स्म, मारता था, किल। आंगुली का अर्थ होता है अंगुलियों को, टू द फिंगर्स। छित्वा का अर्थ होता है काटना, टू कट। विरच्य अर्थात बनाकर, मेकिंग। आधार यतु पहन लिया, पुट ऑन। त्रातुहु रक्षा के लिए, फॉर डिफेंस। निग्रहणे अर्थात पकड़ने में, इन कैचिंग। प्रायतत अर्थात प्रयास किया, ट्राइड। नालभत अर्थात नहीं प्राप्त किया, नॉट रिसीव्ड। न्यवेदयत अर्थात निवेदन किया, रिक्वेस्टेड। हंतु मधावत मारने के लिए दौड़ा, रैन टू किल। प्रकाशित प्रकाशित किया, दैट इज एनलाइटेड। अवन तो अभूत झुक गया अर्थात बेंड। पर पीडनम दूसरों को सताना, टू टीज अदर्स। प्राशिपत फेंक दिया, थ्रू। हिंसायाम अर्थात हिंसा पर, ऑन वॉयलेंस। और अब हम अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को आप स्वयं करेंगे क्योंकि आपने पाठ को बहुत अच्छे से समझा है। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।